नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज़। भागलपुर में दूसरे चरण के लिए पांचों विधानसभा में दर्जनों प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। चुनावी घमासान अपने सबब पर। भागलपुर में नाथनगर, भागलपुर नगर, बिहपुर, गोपालपुर और पीरपैंती में दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए पंजीकृत राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के अलावा दर्जनों निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी बुधवार को नामांकन कराया। इस कड़ी में भागलपुर नगर से भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट GDSF के नाथनगर विधानसभा से प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव, भाजपा के बागी विजय शाह ने निर्दलीय और पूर्व उप मेयर दीपक भुमानिया ने भी निर्दलीय नामांकन करवाया है। वहीं नामांकन के दौरान कमोबेश सभी पार्टी के लोगों ने और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने कोविड-19 के लिए जारी गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई, जबकि चुनाव आयोग ने कोरोना काल में हो रहे चुनाव में गाइडलाइंस के अनुपालन के लिए सख्त निर्देश दे रखा है। नामांकन में सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना के साथ ही कई लोगों के चेहरे से मास्क भी नदारद थे। यहां तक कि सुरक्षाकर्मी भी बिना मास्क के ड्यूटी करते हुए दिखे। इन सब के बीच भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखे। उन्होंने कहा कि भागलपुर नगर की जनता विधानसभा की दुर्गति से आजिज हो चुकी है। ऐसे में आम लोग NDA के विकास के प्रति निश्चय से प्रभावित होकर उन्हें जरूर वोट करेंगे। वहीं दीपक भुवानिया ने NDA पर वैश्य विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वैश्य NDA का परंपरागत वोटर रहा है, बावजूद इसके राजनीति में भागीदारी के समय इसकी उपेक्षा की जाती रही है। दीपक भुवानिया ने शहर के पिछड़ेपन को भी मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह शहर को 5 साल के अंदर सुसज्जित और विकसित करने का काम करेंगे। वहीं ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार उर्फ आलोक यादव ने बसपा के टिकट पर नामांकन कराने के बाद मजबूती के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि नाथनगर विधानसभा से पिछले कई दफ़ा से जीतने वाले विधायकों ने क्षेत्र में केवल बदबू फैलाने का काम किया है, जबकि वह चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में गुलाब की खुशबू फैलाने का काम करेंगे। और सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जो NDA की सरकार सरकार जो काम किया है, जो विकास किए हैं, भारत सरकार ने जो विकास किए हैं, जो देश के गौरव को बढ़ाने वाले काम किए हैं, आज पुनः हम लोग देख रहे हैं, इस देश को पुनः विश्वगुरु बनते हुए देख रहे हैं। कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं इस देश के अंदर जो हम कल्पना नहीं कर सकते थे। और बिहार सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं, उन विकास के मुद्दों पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन्हीं मुद्दों पर लेकर हम चुनाव में आगे आएंगे। सर, लोजपा भी अब फील्ड में है। लोजपा तो अब NDA का हिस्सा नहीं है। जहाँ बताया जाता बीजेपी लड़ी वहाँ नहीं रहे। लेकिन यह अगर कोई कह रहा है कोई एग्रीमेंट, वो जब NDA का हिस्सा ही नहीं है तो फिर उनके कहने का कोई मौखिक रूप से वो क्या कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसे क्या लेना देना। बीजेपी के कई लोग भी सर मैदान में हैं। ठीक है, वो बातचीत होगी। सभी अपने कार्यकर्ता हैं, अभी नामांकन कर रहे हैं या किए हैं। आगे हम लोग बैठेंगे, अपने सीनियर अधिकारी बात भी करेंगे, देखते हैं क्या होता है। नाराज लोगों को मनाने की नहीं, कोई नाराज ऐसा कोई यह नहीं है। ठीक है, एक परिवार में जब रहते हैं तो आपसी मतभेद होता है, लेकिन जब हम लोग आपस में बैठते हैं तो उन मतभेदों को हम लोग सुलझाते भी हैं, तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं सर, जिलाध्यक्ष हैं आप और आपकी पार्टी जितने भी नेता हैं वो सारे अभी बगावत किए हुए हैं। नहीं, बड़े जो चुनाव आपको लगता है सारे लोग अपने अनुशासित कार्यकर्ता हैं। ठीक है, कई बार मतभेद होने के कारण क्षणिक कुछ निर्णय ले लेते हैं, लेकिन जब फिर हम लोग बैठेंगे, बातचीत होगी तो सब ठीक होगा। मतलब सुलह होगी, निश्चित रूप से बैठेंगे, बातचीत होगी, उससे कोई ना कुछ समाधान निकलेगा। आप देख रहे हैं सरकारें हैं और यहाँ का विधायक भी है, लेकिन स्थिति यहाँ की सुधरी नहीं है। ये आप ले भोलानाथपुर को, जो भागलपुर की 40% आबादी यदि इस पर आ गया और बारिश हो गई
तो अपने घर जाने के लिए वो उसके घर में गार्जियन चिंता करते हैं। भागलपुर स्मार्ट सिटी का कार्य माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी प्रथम सत्र में ही उसका घोषित किया गया था, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। विधायक है, सरकारें है, पता नहीं क्या कारण है, क्यों स्थिर है वो काम। और इस सब स्थिति को देखते हुए मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के 38 साल अपनी ज़िंदगी को मैंने दिया था और भारतीय जनता पार्टी से हमने मांग की थी कि आप जो ग्राउंड स्तर के कार्यकर्ता हैं ऐसे कार्यकर्ता को चुन के लाएं। 38 साल हमने ज़िंदगी दी है। भागलपुर के 319 गली लाइन जो है हमने अपने कदमों से नापा है और किस गली में कहाँ पर कितने खड्डे हैं वो अपने अपने आँखों की नज़र से मैंने देखा है। तो भागलपुर की जो शिक्षा की व्यवस्था है, कितने भवनहीन विद्यालय है, ये सब जो भौगोलिक स्थिति है भागलपुर में, भागलपुर का संपूर्ण विकास के लिए मैं आपके माध्यम से मैं आज एक आवाज़ देना चाहता हूँ कि आप भागलपुर के बेटा को जो जिसने भागलपुर में बसा है, रचा है और भागलपुर के एक एक गली लेन को जानता है, और अब ऐसे बेटा को बिना जात धर्म देखे हुए हम तो मुस्लिम भाई से भी अपील करते हैं, हम सभी भाई से अपील करते हैं कि आप लोग जुटे और भागलपुर के हमने योद्धा का रूप में अपने आपके सहयोग से पिछले चुनाव में भी आया था। हमें दिखाने के लिए कोई लंबे प्रलोभन दिया गया था, लेकिन अपने पद पर हम डिगे नहीं, अपने स्वाभिमान को कभी बेचने नहीं दिया, भागलपुर के स्वाभिमान को कभी गिरने नहीं दिया। भागलपुर का जो मैंने 5 साल 2012-17 में विकास किया है, तो मुझे एकाएक मन में आया कि इस माटी का कर्ज मेरे ऊपर है। भागलपुर शहर का मैं लाल हूँ और मैंने स्मार्ट सिटी लाया, पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं लाई। मेरे समय में मैंने जितना हुक्म पड़ा था शहरवासियों का अधिक से अधिक काम किया, मगर पिछले दिनों के हालात आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो मेरे मन में आया कि मैं वापस फिर एक बार इस रणभूमि में आऊं और मैंने जो काम किया है पिछले 5 सालों में उसका मेहनताना मैं इस शहरवासी से, यहाँ की जनता जनार्दन से मांगूंगा कि मुझे अपनी मजदूरी दें, और पुनः अगर आप मुझे मजदूरी देते हैं और मुझे मौका देते हैं, अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो मैं उससे जो पहले अपनी ऊर्जा से काम किया हूँ उससे अधिक ऊर्जा से इस शहर का विकास करूँगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। परिचय दीपक भुवानिया, पूर्व मेयर भागलपुर। किस पार्टी से? निर्दलीय लड़ रहा हूँ मैं। नाथनगर विधानसभा में पिछले कई वर्षों से और कई दफाओं से जो विधायक बन रहे हैं, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि वो बदबू फैला रहे हैं और मुझे खुशबू को फैलाना है, इस गुलाब की खुशबू को फैलाना है। नाथनगर विधानसभा के 3 प्रखंड नाथनगर, सबौर, जगदीशपुर, तीनों के तीनों अनाथ हो गए हैं। नेता जनता से विकास के नाम पर वोट मांग कर जाते हैं और विकास के स्थान पर वह विनाश को फैलाते हैं। वह जनता के सुख दुख में भागीदार नहीं होते हैं। जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता को कोई देखने वाला नहीं है। युवा, किसान, मजदूर, श्रमिक, महिला, पुरुष, किसी को कोई देखने वाला नहीं है। आज के समय में आप किसी अस्पताल में जाएं, थाने में जाएं, ब्लॉक में जाएं, अंचल में जाएं, कॉलेज में जाएं, कहीं पर भी लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार की लूट मची हुई है। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मैं ऐसे गिरफ्त व्यक्ति को जिनकी सोच गंदी है उनको मैं हाथी के पैरों तले रौंद दूंगा। मैं हाथी के पैरों तले जैसे कि देखा जा रहा है कि आज से 9 मंथ पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें आपकी जीत नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? 9 माह पहले जो इलेक्शन हुए थे, निश्चित तौर पर जनता को बड़ी बड़ी पार्टियां नजर आई और उनको यह आभास हुआ कि ये पार्टियां आज न कल हमारे लिए कुछ न कुछ प्रयास करेगी। मैं आपको बता दूं कि 9 माह पहले नहीं, 1 साल पूरे हो गए आज के दिन, और जब उस समय बाढ़ का समय था, न उसके पहले कोई किसान को और मजदूर को देखने वाले हैं, न आज तक कोई देखने के लिए आए, न कोई आज देखने के लिए आए। बाढ़ हमारा जो क्षेत्र है नाथनगर विधानसभा, उत्तर के जो क्षेत्र होते हैं वो बाढ़ में
फसल डूब जाते हैं और किसान को देखने वाला कोई नहीं है। और दक्षिण के जो क्षेत्र होते हैं वह सुखाड़ से किसान के फसल मर जाते हैं, उसे देखने वाले कोई नहीं है। आप अगर देखें तो लैलख में रेलवे ओवरब्रिज आज तक नहीं बन पाया, लाखों की जनता को कष्ट का सामना करना पड़ता है। नाथनगर में रेलवे ओवरब्रिज आज तक नहीं बन पाया, नेता सिर्फ वादे करते रहे, आज तक उसे देखने वाला कोई नहीं है।